तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है मिस्टर इंडियन व्लॉगर 071। तो आज हम अपने व्लॉग में एक खास मुद्दे पे बात करेंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ और अपनी राय ज़रूर दें कि हमारी जो बातें हैं वो कैसी लगी आपको। तो चलो चलते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और सभी दोस्तों को आज के गणतंत्र दिवस की 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सभी देशवासियों को, हमारे भाई और बहनों को भी। तो आज एक मुद्दे की बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर, और करनी भी चाहिए उसके ऊपर। आज का जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। हर चीज़ का मानते हैं टाइम के अनुसार चेंज होता है, लेकिन सिस्टम को ग्रोथ करनी चाहिए, नहीं कि उसको घटना चाहिए। हमारा जो स्कूल है, आज 26 जनवरी के इस अवसर पर, मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं स्कूल में गया था। वहाँ पे मैंने देखा ना, जो माहौल वहाँ पे देखा, वो माहौल भाई बिल्कुल अजीब था। कैसे अजीब कैसे था वो बताएंगे आपको। अजीब कैसे था, माहौल अजीब ऐसे था, जिस टाइम पे मैं पढ़ता था ना, उस टाइम पे मेरे स्कूल में बच्चे बहुत ज़्यादा थे, और आज के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चे हैं प्राइमरी के, और मतलब बड़ी क्लास 10th तक का स्कूल है मेरा। जिस टाइम पे मैं पढ़ता था उस टाइम पे कम से कम ये मान लो 37 बच्चे मेरी क्लास में थे। तो अब 100 में से 37 बच्चे अकेली 10th क्लास के निकाल लो, तो बचे कितने? पहली से 9वीं तक के बच्चों के अंदर बचे कितने, ये देखो आप, उनके अंदर कितने बच्चे। तो मैंने देखा ना, इतने बच्चे मेरी एक क्लास के अंदर थे जितने आज पूरे टोटल स्कूल में है। रीजन क्या है इसका? रीजन पता है आपको? रीजन क्या है इसका? एक रीजन यही है कि ये सारी जो कमी है ये हमारी कमी है। हम नहीं देख रहे इस सिस्टम को कि ये कैसे काम कर रहे हैं। हम खुद हैं जो अपने स्कूलों को बंद करवाना चाहते हैं, मतलब सरकारी स्कूलों को। प्राइवेट जो स्कूल हैं वो चलते क्यों हैं? प्राइवेट स्कूल पता है क्यों चलते हैं? क्योंकि वो लोगों से पैसे लूटते हैं, और पैसे लूट के, हाँ मानते हैं वो पैसे लूटते हैं, बट ये बात है कि वो कुछ ना कुछ हद तक ठीक काम करते हैं पैसे लेके। बट वो पैसे वालों की बात होगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक गरीब आदमी की, तो गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा इतने पैसे? साल के 2-3 लाख रुपए, जो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है उसके 3-4 लाख रुपए लगते हैं साल के प्राइवेट स्कूल में, तो वो बच्चा कहाँ से लेके आएगा? तो कोई इस मुद्दे पे बात नहीं करता। उन्हें है ही नहीं इस बात की कि भाई हाँ, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वो खत्म हो रहे हैं, खंडर हो रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं इस बात से। सभी बस पेट चाल में चले हुए हैं। और अब तो ऐसा होने लगा है कि चाहे गरीब माँ बाप भी है, चाहे कोई कहीं से दिहाड़ी करके लेकर आता है, उसकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि हर माँ बाप चाहता भाई कि मेरा बच्चा मतलब पढ़ लिख के अच्छा आदमी बने। सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा भी चाहते थे, बट क्या करें, उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन उस टाइम पे स्कूलों का सिस्टम अच्छा था, पढ़ाई अच्छी होती थी सरकारी स्कूलों की। प्राइवेट स्कूलों में इतना किसी का कोई ध्यान नहीं था। आज अगर गांव में 1000 बच्चे हैं ना, तो 1000 बच्चों में से ये मान लो आप 900 बच्चे प्राइवेट स्कूल में मिलेंगे आपको जाते हुए, 100 बच्चे मिलेंगे बस सरकारी स्कूलों में, और वो भी नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है? रीजन चारों तरफ से जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम खराब हो चुका है। एक तो हमारे जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, इन पर किसी का कोई दबाव नहीं है। पहले चेक करने आते थे, अब कोई चेक करने वाला नहीं आता। पहले गांव के जाते थे, गांव वाले पूछते थे हाँ भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है, टीचर को कुछ आता है नहीं आता, किस तरह से टीचर पढ़ा रहे हैं, ये सारी बातें होती थी। लेकिन आज के टाइम पे होती ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता। ना कोई ये जाके देखता कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है इन बातों से। उसे एक बात से मतलब है, हाँ मेरा बच्चा स्कूल में चला गया, बस बात खत्म। कल को वो जाके फिर कुछ भी करे, भविष्य कौन खराब कर रहा है? ये मुद्दा है, भविष्य कौन खराब कर रहा है। एक तो सरकारें ध्यान नहीं दे रही स्कूलों के ऊपर, ठीक है। एक हमारा जो समाज है, हम खुद हमारे स्कूलों को खत्म करना चाहते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको खत्म करना चाहते हैं।
समाज की सबसे बड़ी सच्चाई पता है क्या है? हमारा समाज, इंडिया का जो समाज है, इतना गंदा समाज हो चुका है, इतना गंदा कि हर इंसान को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हर इंसान को गवर्नमेंट जॉब। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले इंसान को अगर ये बोल देना कि तू अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएगा, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो हाँ भर लेगा। आज के टाइम की सच्चाई है, आप सर्वे कर लो। अगर हम 1,000 टीचर को इकट्ठा करें ना, 1,000 टीचर को इकट्ठा करें, और 1,000 टीचर में से अगर एक भी टीचर ऐसा पाएगा ना जो ये बोलेगा हाँ भाई मेरा बच्चा है जो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, मैं व्लॉगिंग का काम छोड़ दूंगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मतलब जो सरकारी टीचर है उनका बच्चा जो मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ता हो। तो सरकार को भी ये रूल करना चाहिए। अगर आपको मेरा रूल अच्छा लगे ना तो कमेंट में जरूर बताना। सरकार को ये रूल करना चाहिए कि भाई जितने भी सरकारी टीचर हैं, ठीक है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, तब जाके मतलब सरकारी स्कूलों की जो नींव है वो बची रहेगी, नहीं तो खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। फिर चलेगा बस ओनली गौरव धंधा प्राइवेट स्कूलों का। लूटमार, लूटमार ही है प्राइवेट स्कूल में। तो अब ये मुद्दा है, मेन मुद्दा। भाई मेरे को तो बहुत अजीब लगा, इसलिए आपके सामने रख दिया। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैंने एक बार एक कार्यक्रम में यहीं पे स्कूल में बोला भी था, यही सेम मुद्दा बोला था। तो मेरे से मेरे जो गांव के लड़के हैं वो बोले कि भाई कुछ बोल, स्पीच दे कुछ। तो मैंने बोल दिया, ये ऐसे ऐसे बोल दिया कि भाई इस तरह का मैटर है, ठीक है, हमारे गांव के जो स्कूल है उससे बच्चे कम हो रहे हैं, और सरकारी जो टीचर हैं उनको भी ये नहीं कि वो अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाए, वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो हमारे जो टीचर थे वो पता क्या बोले? वो बोले कि अरे अरे यार इसको हटाओ यार, ये क्या बोल रहे हैं यार, इसे इस तरह नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए भाई? अगर कोई सच्चाई बात बोल रहा है तो वो गलत लगती है। मतलब ये हमारा समाज इस तरह से काम करता है, हमारा समाज, यही समाज की सच्चाई। अगर कोई आवाज उठा रहा है ना तो उसको गलत मानते हैं, बट मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला। हम सब मिलकर साथ चलेंगे तब जाके कुछ होगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होगा। बाकी ठीक है भाई, आज तक जो चलता रहा है, हमारे साथ कोई खड़ा है तो ठीक है, नहीं खड़ा तो भी ठीक है। बस हमें बताना था, आपको सचेत करना था कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। आपको भी पता है, बट आप भी आवाज उठाने का दम नहीं, आप आवाज उठाने का थोड़ा सा भी, कि आप खड़े होके ये बोल सको कि हाँ भाई ये बात सच है। ऐसा दम है नहीं आप। अगर है तो आप अपने गांव के स्कूल को देखिए जाके, ठीक है। हमारी वो हमारी विरासत है। ये जो स्कूल से जो टीचर पढ़ाने आते हैं ना, इनका कुछ नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, हमारी विरासत है में, ठीक है। हमारा भविष्य बनता है वहाँ पे, हम खुद अपने भविष्य को खत्म कर दें। तो आज बड़ा दुख हुआ ये देख के। हाँ, बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा परफॉर्मेंस देने की, बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश दे रहे हैं, लेकिन जो बाहरी जो चीज उन्हें मिलनी चाहिए वो चीज नहीं मिल पा रही उनको। एक माहौल, एक अच्छे टीचर, एक गांव का साथ, ये चीजें मिल नहीं पा रही। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस तक भी मेरी बात पहुंचे वो अपनी राय जरूर दे, ठीक है, और इन मुद्दों पे बात करें। अगर आपको मेरा जो ब्लॉग है वो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। तो सभी दोस्तों से लेते हैं ब्लॉग से विदा। जय हिंद, जय भारत।